हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर है, उसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हमने दो वीडियोस में मैंने आपको उसके बारे में बताया है। आज तीसरा वीडियो है। तो आज हमने इसके बारे में हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था, साथ ही साथ हमने एक वो भी पढ़ लिया था कि एक कैसे दो लोगों में ज़मीन का मसला हो जाता है और फिर उसमें कैसे लड़ाई हो जाती है, फिर कैसे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट लिखवाते हैं। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे काम करता है पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। क्या है, चलो। ये है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यानी जो हमारे ज़मीन के कागजात है उनका सही से मेंटेन करना, उनको बना के रखना। मगर उससे पहले अगर जो मोहन है वो अगर पुलिस स्टेशन नहीं जाता, क्या उसके पास कोई और तरीका था कि वो सही और गलत बताए? उसके पास था कि वो अगर मोहन अगर ज़मीन के कागजात लेकर रेवेन्यू या इनके पास जाता, तो वो उसके वहाँ पे दिखाता कि उसकी ज़मीन कितनी है और रघु की ज़मीन कितनी है, तो फैसला उस तरीके से भी हो जाता। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, ताकि अगर कभी आने वाले वक्त में अगर कभी आपके साथ या आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं ऐसे कुछ मसले हो, तो आप उस टाइम पे उनकी मदद कर सकते हो या खुद की मदद कर सकते हो। तो आज है मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, इसको शुरू करेंगे हम। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। आपने नाम सुना होगा पटवारी का। तो पटवारी का जो असल में जो काम है वो ये है कि उसको जितने भी ज़मीन है उसको मापना है, उसके हिस्से रिकॉर्ड बनाना है, उसके कागजात करने हैं कि किसकी ज़मीन कितनी है। ठीक है, उसको एक पूरा हिसाब रखना है। जैसे इस पिक्चर में है कि ये एक पटवारी है और ये लोग हैं जिनकी ज़मीनों के बारे में पता कर रहे हैं। ठीक है, द पटवारी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। तो जो पटवारी है उसको अलग अलग जो रियासतें हैं उनमें अलग अलग नामों से बोला जाता है, अपनी लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, इन सम विलेज सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल। कई जो रियासतें हैं उनमें वहाँ पे जो पटवारी को लेखपाल कहते हैं। इन अदर्स कुनोंगो, किसी में कुरोंगो कहते हैं, किसी में कर्मचारी कहते हैं, विलेज ऑफिसर या विलेज ऑफिसर भी कहते हैं। तो अलग अलग रियासत में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ईच पटवारी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो जो पटवारी जो है वो एक जो काफ़ी दो मतलब एक से ज़्यादा गाँव के ऊपर उसकी जिम्मेदारी होती है, उसका काम होता है। उसका अगर कुछ भी काम होता है, एक से ज़्यादा गांव उसके जिम्मे होता है, एक हिसाब से उसको सब संभालना होता है उनका। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। जो पटवारी क्या करता है, वो जितने भी कागजात हैं उस गांव के उसको अपडेट करता रहता है वक्त के साथ साथ। मतलब कभी कोई किसी की ज़मीन बेच देता है तो उसके पास अपडेट होना चाहिए, तो वो उसको अपडेट करता रहता है और उसको बरकरार मेंटेन करके रखता है, ताकि ये सही है, अच्छे से रखे। ये नहीं है कि कागज़ बनाया और फेंक दिया, उसको अच्छे से कहीं पे रिकॉर्ड बना के रखते हैं। फिर आता है पटवारी ड्यूटी। पटवारी की जो ड्यूटी है वो क्या है? कंडक्टिंग लैंड सर्वेज, फील्ड सुपरविजन एंड रिपोर्टिंग द क्राइम टू द पुलिस। क्या है? उसको ज़मीन का पूरा मुआयना करना है, पूरा जितने भी खेत हैं उनके मुआयने करना, उनको नज़र रखनी है और उसको रिपोर्ट करनी है। कब? जब अगर कोई गलत कुछ हो रहा हो, मतलब कोई किसी की ज़मीन हथिया रहा है या किसी ने फ्रॉड तरीके से अपनी किसी और की ज़मीन ली हो या सरकारी ज़मीन पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया, तो वो उसका फ़र्ज़ है कि वो पुलिस के पास जाए और उनको इत्तला करे कि ऐसा कुछ हो रहा है। द रोल ऑफ द पटवारी इज़ इम्पॉर्टेंट इन एन इन्वेस्टिगेशन। कोई भी तफ्तीश जब होती है
पटवारी का एक अहम रोल होता है, एक अहम काम होता है, ताकि वो उस तफ्तीश को पूरा कर सके, खासकर किसमें, ज़मीनों। The record of the patwari helps the police to find out which person has extended his bond from the original boundary, like in case of Mohan's and Raghu's dispute. तो जो पटवारी की जो मदद कैसे कर सकता, पटवारी कैसे पुलिस की मदद कर सकता है, वो पुलिस को क्या करेगा, वो कागजात देगा उस ज़मीन के, ठीक है। तो वो कागजात जब पुलिस देखेगी, उससे तब पता चलेगा कि जो बंड जो है वो कि जो किसी ने अगर अपना बंड फैलाया हुआ है या मतलब एक्स्ट्रा लिया है किसी के हिस्से का, या किसी ने दीवार एक्स्ट्रा चढ़ाई है किसी के खेत में, तो उससे वो पता चलेगा, ताकि उसका जो बाउंड्री है उसके बारे में पता चलेगा। तो वैसे ही केस में जैसे मोहन और रघु के केस में हुआ कि उनमें बंड एक दूसरे का लिया हुआ है। If they did not match, then it would be clear that the boundary of the fields has been changed. अगर वो जो रिकॉर्ड जो पटवारी ने जो दिए हैं वो उनके साथ नहीं मिले, जो वहाँ पे उन्होंने देखा हुआ तफ्तीश के दौरान उनको मिला हो, वो उसके हिसाब से नहीं मिले, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाउंड्री है या जो खेत है उसका वो बदल दी गई है, उसका जो नक्शा बदल दिया गया है। मतलब पहले वो अगर मान लो उसकी जो ज़मीन है 10/4 है, ठीक है, फिर जब पता चला कि वो जो दूसरे बंदे ने जब उसको कब्जा किया उसको 10/2 ही रह गई, तो वैसे वो पता करेंगे कि हाँ ये गड़बड़ हुई है यहाँ ज़मीन की, तो फिर आगे कार्रवाई होगी। The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. तो पटवारी की जिम्मेदारी ये भी है कि वो क्या जो ज़मीन से जो रेवेन्यू मिले वो कलेक्ट करे, वो जमा करे, ठीक है, और साथ ही साथ वो सरकार को ये भी बताए कि इस एरिया में कितनी फसल उगी है या कैसे चली है, ये सब के बारे में सरकार को बताएं, उसका फ़र्ज़ है। This is done from the records that are kept, and this is why it's important for the पटवारी to regularly update these. तो ये सब जो किस हिसाब से होता है, ये जो जितने भी कागजात है जो पटवारी के पास रखे हुए उससे होता है, और ये इसलिए ज़रूरी भी है पटवारी के लिए कि जितने ये कागजात हैं इनको अपडेट करते रहें, इनमें नया नया डालते रहें, ठीक है। अगर कुछ बदलाव आते हैं तो वक्त के साथ इसको अपडेट करना ज़रूरी है। तो आपने देखा कि पटवारी का जो काम है वो क्या है, वो कैसे मसले, अगर कुछ ज़मीनी कुछ मसले हैं उनमें कैसे मदद कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच बच्चों।